हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके इंग्लिश को और ज्यादा अच्छी करने के लिए और नए नए वर्ड्स दिलाने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं एक कहानी जिसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या फायदा है? इससे आपको नए नए शब्द मिलने वाले हैं। आप उन शब्दों को किस तरीके से बोला जाता है ये भी आप सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको एक स्टोरी सुनने को भी मिलेगा, जो स्टोरी सुन करके आपको भी मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ इंग्लिश के अमेजिंग मजेदार नए शब्द और उनके ट्रांसलेशन। दोस्तों, यहां है हमारी कहानी का सबसे पहला लाइन। ONCE, इसे हम कहते हैं वंस। UPON, अपॉन। TIME, टाइम। दोस्तों, इसे ए बोलते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसे पढ़ते हैं अ का मतलब एक। सो वंस अपॉन अ टाइम। दोस्तों, जब भी आपको ये सुनने को मिले वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। दोस्तों, हमारी कहानी अक्सर इस तरीके से शुरू होती है, एक बार की बात है। ए जिसको हम अ पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है एक। TORTOISE, टॉर्टॉइस। क्या पढ़ेंगे? टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस का मतलब होता है कछुआ। एक कछुआ। WAS, वॉज का मतलब होता है था। ठीक है, क्या कर रहा था? RESTING, रेस्टिंग। क्या पढ़ेंगे? REST, टिंग। रेस्टिंग का मतलब होता है आराम करना। तो आराम कर रहा, क्योंकि ING लगा है दोस्तों तो रहा लगता है वहां पर। आराम कर रहा था। ठीक है, कहा? UNDER, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर, ए का मतलब होता है एक, और TREE, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो एक पेड़ के नीचे एक बार की बात है, एक कछुआ, अ टॉर्टोइस वाज रेस्टिंग अंडर अ ट्री ऑन विच। ऑन का मतलब होता है पर, और विच का मतलब होता है जिसमें या जिस पर। हो गया जिस पर, ए मतलब एक, और BIRD, बर्ड। बर्ड का मतलब होता है चिड़िया। चिड़िया। HAD, हैड। हैड का मतलब था। BUILT, बिल्ट, मतलब कि बनाया था। क्या बनाया था? ITS, इट्स। इट्स का मतलब होता है अपना या फिर उसका। ठीक, अगर लड़के होंगे तो हिज, लड़की होगी तो हर। ठीक है, आई है तो माई, और किसी जानवर या पक्षियों के लिए इट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इन शब्दों का सबका मतलब होता है अपना। ठीक है, सो बनाया था अपना। NEST, नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। एक घोंसला बनाया था। THE, द। TORTOISE, टॉर्टोइस का मतलब होता है कछुआ। ठीक है, कछुए। यहां पर हम कछुए ने अब कुछ आगे कहा है। ठीक है, कछुए ने, MOCKED, इसको पढ़ते हैं मॉक्ड। मॉक्ड, मॉक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाया। किसका? द बर्ड का, चिड़िया का। और ये हर बात पे द क्यों लगता है? द मतलब उसी चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी कहानी हमने यहां पर देखी थी, जिस बर्ड ने बनाया था। ठीक है ना, तो एक बार जैसे हम जान लिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां बार बार हम द लगाते हैं। एक बार हमने देखा यहाँ पे अ टोटोइस, एक कछुआ। अब जितने बार मैं कछुआ कहूंगा, सब बार, सबके सब बार में आपको द लगाना है, क्योंकि हम उसी कछुए के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक यहाँ देखिए ए लगा है, ए बर्ड। ठीक है, अ बर्ड मतलब एक चिड़िया। अब अगली बार से जितने बार बर्ड आएगा सब में द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम उसी चिड़िया और उसी खरगोश, सॉरी, कछुए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द बर्ड, चिड़िया। तो मजाक उड़ाया किसका? चिड़िया का। और सेड का मतलब SAID, सेड का मतलब कहा। क्या कहा? यू, इसको पढ़ते हैं यू। जब कुछ ऐसे गंदा सा दिख जाता है, कुछ खराब सा दिख जाता है, हम हिंदी में कहते हैं छी, इंग्लिश में कहते हैं यू। ठीक है, YOUR, यूर का मतलब होता है तुम्हारा। तुम्हारा। HOME, होम। होम का मतलब होता है घर, तुम्हारा घर। ISES, ईज का मतलब है। SO, सो का मतलब इतना। एक तो सो का मतलब होता है इसलिए, यहां पर सो का मतलब हो रहा है इतना। SHABBY, इसको पढ़ते हैं शैबी। शैबी का मतलब होता है जर्जर। ठीक है, जर्जर मतलब टूटा फूटा, अजीब सा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो मजाक उड़ाता है चिड़िया का और कहता है यार तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा जर्जर है, बहुत ज्यादा अजीब है। ठीक है,
इट का मतलब यह, IS ईज का मतलब है, मेड का मतलब होता है बना, MEDE मेड का मतलब बना हुआ, OF ऑफ का मतलब होता है का, BRO ब्रो, KEN कन, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, ठीक है, टूटे हुए, TWIGS ट्विक्स, ट्विक्स का मतलब होता है ये जो पेड़ के छोटे छोटे तने होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ट्विक्स, छोटे छोटे लकड़ियां जो पेड़ से होती है जो गिर जाती हैं जिससे चिड़िया अपना खाना बनाती हैं, वो हो गए ट्विक्स, ठीक। HAS हैज नो रूफ, ठीक है, तो नो का मतलब नहीं है, तो इसमें नहीं है, क्या नहीं है, ROOF रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। अब चिड़िया के घोंसले में छत थोड़ी होता है, तो उसी का मजाक उड़ा रहे हो यार, उसमें छत नहीं है। AND एंड का मतलब होता है और, LOOKS लुक्स, लुक्स का मतलब है दिखता है, क्या दिखता है, रॉ, RAW रॉ का मतलब कच्चा, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल आता है किसी सामान को बनाने के लिए, तो वैसे ही कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल, यहाँ पे कच्चा मतलब पूरे का पूरा घर दिख रहा है, अब सीमेंटेड थोड़ी है, ईटे वीटे थोड़ी लगा सकता है, सो कच्चा है। WHATS व्हाट्स, ठीक है, व्हाट मतलब क्या, और IS लगा है अपोस्ट्रोफी लगा करके, सो क्या है, WORSE वर्स, वर्स मतलब होता है बुरा, ठीक है, वर्स का मतलब होता है बुरा, तो इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है, ठीक है, इज, व्हाट्स वर्स इज दैट, दैट का मतलब होता है कि, इससे और क्या बुरा हो सकता है कि, YOU, यू का मतलब होता है तुम, HAD हैड टू, ठीक है, ये किसी मजबूरी को दिखाता है, हैड टू किसी कंपल्शन, किसी मजबूरी को, तो तुम्हें बनाना पड़ा, ठीक है। BUILD बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना, ठीक है, तो तुम्हें बनाना पड़ा। इट का मतलब इसे, योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब होता है खुद से, YOUR योर, SELF सेल्फ, तो खुद से, इससे और क्या ज्यादा बुरा हो सकता है कि तुमको खुद से इसे बनाना पड़ता है। What's worse is that you had to build it yourself. I का मतलब मैं, THING think, THIN के think, I think यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और लगता है, मुझे लगता है, आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है, तो जब आप अगली बार कहना चाहें मुझे लगता है तो आप वर्ड यूज करिए आई थिंक। MY माई, माई का मतलब मेरा। HOUSE हाउस, हाउस का मतलब घर, तो जो मेरा घर है। WHICH विच मतलब कि जो, की। IS का मतलब है, MY माई मतलब कि मेरा। SHELL शेल, शेल का मतलब जो कवर होता है, कवच, ठीक है, तो खरगोश का एक अपना ये कवच होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो वो इसके बारे में बात कर रहा है कि मेरा घर, आई थिंक मुझे लगता है, माई हाउस विच इज माई शेल, मेरा घर जो मेरा ही खुद का शेल है, जो मेरा कवच है। ईज का मतलब होता है, MUCH मच, मच का मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत। BETTER बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, बहुत बेहतर है। THAN दैन, दैन का मतलब होता है से, जब हम कोई चीज तुलना करते हैं ना तो इसको लगाते हैं दैन, ठीक। सो YOUR, यूर का मतलब होता है तुम्हारे, और PATHE इसको पढ़ते हैं पैथेटिक, 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 पैथेटिक का मतलब बहुत कमजोर, बहुत बुरा, तुम्हारे बुरे, ठीक है। NEST नेस्ट का मतलब घोंसले से, ठीक है, पैथेटिक का मतलब वाहियात भी होता है, ठीक है, तो तुम्हारे वाहियात घोंसले से तो बहुत ज्यादा अच्छा है मेरा अपना कवर, मेरा अपना कवच। सो ये बातें होती हैं किसके बीच में, एक कछुए और एक चिड़िया के बीच में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चिड़िया ने क्या इसका जवाब दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको नए नए शब्द और उनके उच्चारण, उनके मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। द बर्ड, मैंने कहा था ना द बार बार लगेगा, जब भी इस चिड़िया के बारे में बात करोगे आपको द लगाना है। सो द बर्ड, बर्ड का मतलब चिड़िया, ठीक है,
चिड़िया, CONFI, कॉन्फी, DEN, डेन, TLY, डली, कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है जो कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर आत्मविश्वास है। सो आत्मविश्वास, तो उसके अंदर है आत्मविश्वास, ठीक है, कॉन्फिडेंटली। THERE, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब इसलिए, तो जो चिड़िया थी उसके अंदर आत्मविश्वास था और इसलिए रिप्लाई, REPLI, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। जब कोई सवाल पूछता है तो हम रिप्लाई करते हैं। सो जवाब दिया, ठीक है, क्या दिया? यस, YES, यस, यस का मतलब हाँ, जवाब तो दिया, बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि है तो ऐसा, तुम्हारा घर ज्यादा अच्छा है, ठीक। इट इज मेड ऑफ, यह, और ईस का मतलब है, MADE, मेड, मेड का मतलब बना, यह बना है। OF, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। BRO, ब्रोक, KEN, कैन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा या टूटे हुए। STICK, स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब होता है लकड़ी या छड़ी, तो छोटे छोटे लकड़ी छड़ियों से मिलकर के ये बना हुआ है। LOOKS, लुक्स, लुक्स का मतलब होता है दिखना, तो दिखता है, कैसा दिखता है? SHABBY, शैबी, शैबी का मतलब जर्जर, ठीक है, शैबी, जर्जर, टूटा फूटा, ठीक। एंड का मतलब और, IS, ईज का मतलब होता है OPEN, ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला। टू द एलिमेंट, ठीक है, खुला है, किसके लिए खुला है? एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है ELEMENTS, मेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्वों, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ नेचर का, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, तो प्रकृति के तत्व, प्रकृति के तत्व का मतलब होता है बारिश, ठंड, धूप, इन सबको नेचर्स, एलिमेंट्स ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है, किसको किसको? बारिश को, धूप को, ठंड को, गर्मी को, ये सब चीजों को हम प्रकृति के तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ नेचर। मतलब कि उसका घर है ना, अब ठंड है तो हवा चल रही तो उसको ठंड भी लगेगा, बारिश हो रही है तो भीगेगा, गर्मी है तो गर्मी भी लगेगा। तो वो बता रहे कि हाँ ठीक है, टूटा फूटा है, ऊपर से खुला है, सारी जो प्रकृति के तत्व हैं वो सब इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। इट इज, इट का मतलब यह, इज का मतलब है। CRUDE, क्रूड एंड रॉ, तो दोस्तों यहां पर क्रूड, इसको पढ़ेंगे CRUDE, क्रूड, AND एंड RAW, रॉ, रॉ का मतलब तो हमने पता है ना कि कच्चा होता है, कच्चा सामान। क्रूड का मतलब होता है बहुत बेसिक, मतलब कि बहुत ही सामान्य, तो ये बहुत ही सामान्य और कच्चा है। BUT, बट, बट, लेकिन। आई का मतलब मैंने, मैं। BUILT, बेल्ट, बेल्ट का मतलब होता है बनाना, तो मैंने बनाया है। IT, इट का मतलब इसे, तो मैंने इसे बनाया है। एंड का मतलब और। आई का मतलब मैं। लाइक इट, ठीक है, मैं या फिर मुझे। LIKE, लाइक मतलब पसंद। IT, यह मुझे पसंद है, यह, ठीक है, तो मैंने इसे बनाया है और मुझे पसंद है। आई बिल्ट इट एंड आई लाइक इट। फिर आई गेस, आई का मतलब मैं, या गेस लगता है, मुझे लगता है। आई गेस, मुझे लगता है, ठीक है। ITS, इट्स का मतलब यह है। JUST, जस्ट, जस्ट का मतलब सिर्फ, ठीक है, सिर्फ या फिर बेसिक। जस्ट लाइक, लाइक, लाइक का मतलब जैसा। ANY, एनी का मतलब कोई, और OTHER, अदर का मतलब है दूसरा या दूसरे। NEST, नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसले के, ठीक। सो आई गेस, मुझे लगता है, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट, मुझे लगता है कि ये सिर्फ ना किसी दूसरे घोंसले की ही तरह है, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। किसने कहा? BUT, बट, ये कब कौन कह रहा है? ये कह रहा है हमारा टॉर्टोइस, वो भी मजाक उड़ाते हुए, मॉकिंगली। तो हमारा जो कछुआ है ना, वो मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कह रहे कि यार ये तो बिल्कुल दूसरे घोंसलों की तरह है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो कि मैंने बनाया है, मुझे पसंद है, बाकी दूसरे घोंसले जैसा ही तो है। बट का मतलब लेकिन,
नॉट, नॉट का मतलब नहीं। BETTER, बेटर का मतलब होता है बेहतर, लेकिन बेहतर नहीं है। THAN, देन का मतलब से, माइन मतलब कि मेरे। तो मेरे वाले से, मेरे कवच से तो ज्यादा बेहतर नहीं है। ये तो कोई एक सामान्य नेस्ट है, मतलब कि घोंसला है। SAID, सेड, सेड मतलब कहा, किसने कहा? द टॉर्टोइस, टॉर्टोइस का मतलब जो हमारा कछुआ है, ठीक है। तो कछुए ने मजाक उड़ाते हुए, मॉकिंगली, मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक। YOU, यू का मतलब तुम, मस्ट बी जेलस, ठीक है। मस्ट बी का मतलब होता है होगे, यू मस्ट बी जेलस, तुम, ठीक है, या फिर तुम्हें जलन हो रही होगी, हो रही होगी या फिर होती होगी, तुम्हें जलन होती होगी। यू मस्ट बी जेलस ऑफ, ऑफ का मतलब का, MY, माई का मतलब मेरे या मेरी, मेरे। SHELL, शेल, शेल का मतलब होता है कवच। तो मेरे कवच से तुम्हें जलन होती होगी ना, ऐसा पूछा किसने? टॉर्टोइस ने, सॉरी, कछुए ने, ठीक है, बार बार खरगोश आ रहा है। सो कछुए ने ऐसा सोचा, क्यों? क्योंकि कछुए को लगता है कि उसका जो शेल है ना बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, अपने घर को कहीं भी ले जा सकता है। तो उसे ना उस बात का गर्व है, उसे उस बात का प्राउड है, इसलिए दूसरों का घर उसे बहुत पुराना, जर्जर, अजीब लगता है। THOU, दो, दो, हालांकि। तो वो ये कहना है कि हालांकि मेरा जो घर है वो बहुत ज्यादा बेहतर है तुम्हारे वाले से। ही का मतलब वह, एडेड, ठीक है, उसने जोड़ा, मतलब कि वो जो बात कर रहा था उसने उसने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। THE, द, BIRD, बर्ड। तब चिड़िया ने, अब देखिए चिड़िया का जवाब, द बर्ड। REMAIND, ठीक है, ये है रिमेन्ड, REMAINED, रिमेन्ड, रिमेन्ड का मतलब होता है रहना, तो चिड़िया रहा। CALM, काम, काम का मतलब होता है शांत, चिड़िया शांत रहा। जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होते हैं शांत रहते हैं ऐसे जगहों पे, ठीक है। फॉर अ वाइल, FOR, फॉर अ, WHILE, वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब ये होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। तो चिड़िया शांत रहा, कुछ नहीं बोला। AND, एंड, और THEN, देन, फिर REPLIED, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया, ठीक है। ON, ऑन द, ठीक है, ऑन द। चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं क्या जवाब दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, वहां लिखा था ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब होता है इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत। MY, माई, ठीक है। अब वो खरगोश को बोल लेने दिया, सॉरी, कछुए को बोल लेने दिया कि तुम, अब कछुआ क्या बोलता है कि तुम्हारा घर बहुत जर्जर है, पुराना है, अजीब सा है, ठीक है। तो उसने उसको अच्छे से बोल लेने दिया, और ये भी कछुए ने बताया कि उसका शेल किस तरीके से ज्यादा अच्छा है उसके घोंसले से। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक विपरीत, माई होम, मेरा, HOME, होम, होम का मतलब घर, H एज हैज, तो मेरे, मेरे घर में है, क्या है मेरे घर में? SPACE, इसको कहते हैं स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह। एक तो स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, यहाँ स्पेस का मतलब जगह होता है। सो मेरे घर में है, क्या है? जगह। FOR, फॉर का मतलब होता है के लिए। MY, माई का मतलब मेरी, फैमिली, फैमिली मतलब मेरे परिवार के लिए। तो मेरे परिवार के लिए क्या है? मेरे परिवार के लिए जगह है, ठीक है। मेरे परिवार के लिए क्या है? इसमें बहुत ज्यादा जगह है। AND, एंड, और किसके लिए है? FRI, फ्राई, ENDS, फ्रेंड्स। तो एक्चुअली इसको फ्रेंड्स नहीं पढ़ेंगे, फ्रेंड्स पढ़ते हैं। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। तो मेरे दोस्तों के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए तो मेरे घर में बहुत जगह है, ठीक। YOUR, यूआर का मतलब होता है तुम्हारे। SHEL, शेल, शेल का मतलब होता है कवच। DOES, डज नॉट, तुम नहीं है, तुम्हारे कवच में नहीं है, क्या नहीं है? लेट एनीवन एल्स स्टे, ठीक, तुम्हारे कवच में नहीं है या तुम्हारे कवच में
Let, लेट का मतलब जब हम किसी को कुछ करने देते हैं, ठीक है। एनीवन का मतलब होता है किसी, एल्स का मतलब होता है भी, एनीवन एल्स मतलब कोई भी या किसी भी को। STAY, स्टे का मतलब होता है ठहरना, ठीक है, ठहरना। एक तो वर्ड होता है स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रोकना या रुकना, ठीक है। लेकिन जब हम कहीं रहते हैं, होटल में, किसी दूसरे शहर में, किसी रिश्तेदार के घर में, तो आपको ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए स्टे, ठीक। सो ठहरने की। इन का मतलब होता है में, IT, उसमें। तो उसमें रहने की, तुम्हारे किसी दोस्त की, रिश्तेदारों के लिए रहने की जगह ही नहीं है तुम्हारे कवच में, क्योंकि एक कछुआ, उसके अंदर एक जान, बस खत्म, ठीक है ना, उसमें कोई दूसरा अंदर आ ही नहीं सकता है। अदर देन यू, अदर देन मतलब किसी दूसरे के, तुम्हारे अलावा, ठीक है। तो किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं है तुम्हारे अलावा। YOU, यू का मतलब तुम, मे हैव या तुम्हारे, यहाँ पे तुम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम, सबके लिए एक ही वर्ड है यू, इसीलिए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम अपनी इंग्लिश को और ज्यादा बेटर कर लेंगे। तुम्हारे, HAVE, मे हैव, या तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास होगा। ए का मतलब एक, बेटर का मतलब बेहतर, एक बेहतर। HOUSE, हाउस, हाउस का मतलब घर, तो तुम्हारे पास होगा एक बेहतर घर, ठीक है, तुम्हारे पास एक अच्छा घर होगा। बट, लेकिन, आई हैव, मेरे पास है, क्या है, अ बेटर होम, मेरे पास एक बेहतर मकान, सॉरी, घर है। अब मैं दोनों में थोड़ा मतलब बताता हूँ। यहाँ पर बेहतर, ये एक्चुअल में मकान कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक, मकान, ठीक है। मकान और घर में क्या होता है दोस्तों, मकान मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग रह सकते हैं, लेकिन घर वो है जहां का एक परिवार बसता है, जहां लोग हंसी खुशी रहते हैं। सो चिड़िया लास्ट में यही कहना चाह रही है कि हो सकता है तुम्हारे पास एक मकान हो, लेकिन मेरे पास क्या है, एक घर है जहां फैमिली, फ्रेंड सब रह सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी में क्या शिक्षा मिलती है, देखते हैं। डोंट, DONT, डोंट, FWL, फील, PROUD, प्राउड, प्राउड, प्राउड का वैसे तो मतलब होता है गर्व, तो गर्व महसूस मत करो खुद पर, ठीक है। तो खुद पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं कि मैंने ये कर लिया लाइफ में, वो कर लिया, ये कर लिया। नहीं दोस्तों, आपके पास जितना है आप दूसरों के प्रति हम्बल रहिए, दूसरों के प्रति उदार रहिए, ठीक है, क्योंकि जिसके पास जितना है वो उतने में हो सकता है खुश हो, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। अगर आप चाहते हैं ग्रामर सीखना, वो भी हिंदी से इंग्लिश में, तो हम अपने वीडियोस में हिंदी से इंग्लिश भी सिखाते हैं। इसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया होगा तो, और बाकी जाकर के दूसरे ग्रामर वाले वीडियोस भी देखिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधारते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।